सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, ठीक है, और इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। ये हमारी स्लाइड नंबर 2 है। स्लाइड 1 को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसमें हम प्लान करते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन करते हैं, टाइमिंग को कंसिडर करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं किसकी, वर्क एक्टिविटीज़ की। मतलब हमारे पास जो भी वर्क एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने कंट्रोल भी करना है, उनकी हमने कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन भी करनी है, ठीक है, और उनको हमने प्लान भी करना है। तो इन तमाम चीज़ों का मजमुआ को हम कहते हैं कि हमने प्रोजेक्ट को मैनेज किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मकसद क्या है कि ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। मतलब हमने मॉनिटर भी करना है, उसकी डेवलपमेंट भी करनी है, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं उसको भी दिमाग में रखना है, उसको कंट्रोल भी करना है, विद इन अ टाइम करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को भी कंसिडर करना है, प्लानिंग भी करनी है, एग्जीक्यूशन भी करनी है, यानी कि डेवलपमेंट भी करनी है। तो इस चीज़ को हमने कंसिडर करना है। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। तो वर्क एक्टिविटीज़ को इन तमाम प्रोसेसेस से गुजार के हमारा मकसद क्या होगा कि हमने एक डिज़ायर्ड गोल तक पहुंचना है। एक डिज़ायर्ड जो हमारा क्या कहते हैं गोल होगा उसको कंसीडर करना है, उस तक हमने पहुंचना है। अच्छा, बजट को दिमाग में रखते हुए और जितने भी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, स्पेसिफिकेशन है, उनको दिमाग में रखते हुए हमने अपनी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट और उन एक्टिविटीज़ पे जो काम करना है वो हमने कंसीडर करना है। बजट को दिमाग में रखते हुए, टाइम को दिमाग में रखते हुए और अपने गोल को, डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीज़ों को कंसीडर करना होगा अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर, उस चीज़ को दिमाग में रखना का काम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के में आता है, ठीक है। अब हम काम करने वाले हैं नेक्स्ट वन के, जिसमें हम बताने वाले हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। यहाँ मैंने साइड पे बताए हुए हैं कि पहले हम अपने प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस क्या है, पहले हम उसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, फिर हम उसको प्लान करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन होगी, फिर मॉनिटरिंग होगी, फिर उसको क्लोज कर देंगे, यानी कि डिप्लॉय हो जाएगा वो। मतलब अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके मैनेजमेंट के 5 प्रोसेस हैं। पहले उसको हम इनिशियलाइज करेंगे, उसका स्कोप डिसाइड करेंगे, उसका गोल डिसाइड करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर उसको हम प्लान करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन का काम आएगा, डेवलपमेंट का काम आएगा, फिर उस डेवलपमेंट को हम मॉनिटर करेंगे, जैसे ही मॉनिटर हो जाएगा उसको हम डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्रोसेस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। ये हमारी स्लाइड नंबर 2 है। तो पहले हम देखते हैं कि हमने क्या करना होता है, स्कोप डिसाइड करना होता है। इसको हम स्कोप भी कहते हैं और इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसमें हमें असल में करना क्या होता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट का गोल और बिजनेस वैल्यू, यानी कि हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट को, इसको डिस्कस करना होता है। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें क्या कहते हैं एलिसाइटेशन प्रोसेस करना होगा, जो कि हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में पढ़ा था। यानी कि क्लाइंट की क्या नीड है, क्लाइंट की क्या ट्रू वांट है, उसको डिस्कस करना है, ठीक है। जब हम डिस्कस कर लेंगे तो जो हमें समझ में आएंगी, जो सही होंगी, उनको हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे, यानी कि क्लाइंट की नीड्स को हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे डिस्कस करने के बाद। सेकंड थिंग ये हो गई। फिर हम क्या करेंगे, निगोशिएशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि भाई देखो ये जो नीड है ये थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको इससे अच्छा आइडिया देता हूँ। तो अगर हम इसको कंसिडर कर लें तो आपकी नीड, आपकी वांट, आपकी रिक्वायरमेंट इस अच्छी तरीके से परफॉर्म हो सकती है। तो हम ये काम करेंगे थर्ड में, ठीक है, कि भाई आपकी जो नीड है ये कैसे आपको मिल सकती है प्रॉपरली, इसको निगोशिएशन करेंगे, ठीक है। और फिर हम एक 1 पेज डिस्क्रिप्शन लिखेंगे प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो ये पूरा जो है हमारे पास किस में आता है, इनिशियलाइजेशन में आता है। जब हम पूरा स्कोप डिफाइन कर रहे होते हैं, गोल डिफाइन कर रहे होते हैं, क्या क्या हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट, यूज़र की वांट, नीड को सुनते हैं, उसके साथ निगोशिएशन करते हैं, ठीक है। और एक 1 पेज डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, जिसमें हमें ये पता लग रहा होता है कि भाई देखो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम हमने प्लानिंग रखा हुआ है, जिसमें हम प्लान करते हैं। तो प्लानिंग में हम ये काम करते हैं कि हमने क्या कहते हैं, हमने वो उन मैटर्स को, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा काम कितने में हो जाएगा, यानी कि एस्टिमेशन कॉस्ट, कितनी टाइम लगेगा हमारा, हमने एस्टिमेटेड टाइम बताना होता है, कॉस्ट बतानी होती है, और जो जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होंगी, जो जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होंगी, जो जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होंगी, जो जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होंगी, जो जो नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ रिसोर्सेज होंगी, उनको डिस्कस करना होता है,
उनका प्लान बनाना होता है, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना होता है, हमने अपने पूरे वर्क को डिफाइन करना होता है, पूरी स्ट्रेटेजी बतानी होती है, कितना टाइम लेगा, हाउ लॉन्ग इस, और मतलब काम की कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कितना टोटल कॉस्ट लगेगा, और किस किस सीक्वेंस में काम करेंगे हम, यानी कि पूरा हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है। मतलब प्लानिंग में हमने ये करना होता है, हमने टाइम को, कॉस्ट को, रिसोर्सेज को प्लान करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड बनाता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को हम लॉन्चिंग भी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हमने पूरी प्लानिंग कर ली तो और काम का सीक्वेंस भी डिसाइड कर लिया, तो इसके बाद जाहिर सी बात है एग्जीक्यूशन वाला काम आ जाता है। एग्जीक्यूशन में क्या करना होगा, हमें डेवलपमेंट करनी होगी भाई, तो जाहिर सी बात है हमारे पास टीम मेंबर होंगे, टीम होगी तो हम काम कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं टीम, कहने के टीम को भर्ती करते हैं, ठीक है। और फिर ऑपरेशन का काम शुरू कर देते हैं, यानी कि ऑपरेशनल काम शुरू कर देते हैं। तो पहला काम क्या होता है, हम प्रोजेक्ट टीम को रिक्रूट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है, एग्जीक्यूशन के वक्त, और पूरी टीम के ऑपरेटिंग रूल्स को डिस्टैब्लिश कर लेते हैं, यानी कि एक तरह से हम इस यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा बैक एंड, फ्रंट एंड, नेटवर्किंग, होस्टिंग वगैरह का काम यहाँ पे हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन में ये आ गया। फिर आता है मॉनिटर। मॉनिटर करने का मकसद ये होता है हमारे पास कि हमारे पास जो हमारे टीम मेंबर हैं उन्होंने एग्जीक्यूशन में कैसे काम कर रहे हैं, हम उसको कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना, इस चीज़ को कंसिडर कर रहे होते हैं। यानी कि हमने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को, कितना काम हो गया है उसको चेक करना होता है, कितनी प्रोफिशिएंसी से हुआ है, इस चीज़ को मॉनिटर करना होता है, ठीक है। और हमने क्या करना होता है, इस्टेब्लिश करना होता है प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को और रिपोर्टिंग सिस्टम को, ठीक है। यानी कि हम जो है तमाम रिस्क को, जो भी रिस्क आ सकते हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। और जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मेंबर्स हैं हमारे पास, वो अपना रिपोर्टिंग सही काम कर रहे हैं, यानी कि वो रिपोर्ट कर भी रहे हैं, हमें नहीं कर रहे कि उन्होंने कितना काम कर लिया, कितना काम बाकी है, ठीक है। और स्टेटस चेक करना होता है, स्टेटस को रिपोर्ट करना होता है, लिखना होता है, ठीक है, कि अभी हम किस स्टेटस पे हैं और कितना स्टेटस हमारा बाकी है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग में हम ये कर रहे होते हैं कि जो भी हम एग्जीक्यूशन कर रहे थे, जो भी हमने डिप्लॉयमेंट कर रहे, डेवलपमेंट का प्रोसेस में है, उसको मॉनिटर भी तो करना ज़रूरी है ना, तो ये चीज़ कंसीडर कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर आता है हमारे पास लास्ट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं क्लोज। क्लोजिंग में क्या कर रहे होते हैं, क्लोजिंग में हम डिप्लॉयमेंट वाला काम कर रहे होते हैं, इंस्टॉल कर रहे होते हैं, इंस्टॉलेशन वाला काम कर रहे होते हैं यानी कि हमने ये बात एश्योर कर देते हैं कि हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लाइंट का जो प्रोडक्ट है वो बना दिया है। अब जो हम डिलीवरेबल्स पर काम करेंगे, इंस्टॉल करेंगे डिलीवरेबल्स को, जो भी डिलीवर करना था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग एंड इंस्टॉलिंग डिलीवरेबल पे काम कर रहे होते हैं, और फाइनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लिख के प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो और क्लाइंट का अप्रूवल भी ले लेते हैं कि भाई हमने आपकी रिक्वायरमेंट को, आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर दिया, आपकी मतलब आपकी जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी उसको आपने मेट कर लिया है, हमने मेट कर लिया, और ये आपका प्रोजेक्ट आपके हाथ में, ठीक है, डिप्लॉय कर देंगे। तो ये 5 जो है हमारे पास प्रोसेसेस थे, सिंपल प्रोसेसेस थे, यानी कि पहले इनिशियलाइज होगा, फिर प्लान होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर उस एग्जीक्यूशन पे मॉनिटरिंग करेंगे, और मॉनिटरिंग करने के बाद उसको हम डिप्लॉय कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे यूज़र के सिस्टम के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 9 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज, ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी कि तमाम नॉलेज एरियाज़ को। तो स्लाइड नंबर 2 में 2 चीज़ें थी, पहले ऊपर मैंने आपको डिस्कस करा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद हमारे पास पहली चीज़ जो थी वो हमारे पास प्रोसेसेस थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब स्लाइड नंबर 2 में ये सेकंड थिंग है, जिसमें हमने 9 नॉलेज एरियाज़ को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है, स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ह्यूमन, कम्युनिकेशन, रिस्क और रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोक्यूटमेंट मैनेजमेंट, ये इन तमाम को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। यानी कि टाइम कैसे मैनेज करना है, कॉस्ट किस तरह मैनेज करनी है, स्कोप को किस तरह डिफाइन करना है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखना है, कौन कौन से रिस्क हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या है अमंग द क्या कहते हैं टीम मेंबर, और प्रो रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट है। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो स्लाइड 2 हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक इतना ही।